वेलकम साथियों, वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी जो है 34वीं क्लास है। आज की क्लास में अपन राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसे अपन जो है टेबल के माध्यम से बड़ी ही आसानी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले जो है लोक जो नृत्य हैं राजस्थान के, उनको जो है निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है जनजातियों के नृत्य, फिर है क्षेत्रीय नृत्य, धार्मिक नृत्य और उसके बाद है व्यावसायिक नृत्य। ये जो है लोक नृत्यों की श्रेणियां हैं। फिर इम्पोर्टेंट एक फैक्ट की बात करें कि लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक कौन हैं, तो लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक जो है वो देवीलाल सामर हैं। तो सबसे पहले अपन जनजातियों की श्रेणियों में अपन जो है जो जनजातीय नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। उनमें जो है भीलों के नृत्यों को अपन देखते हैं कि भीलों के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले है गैर नृत्य। ये गैर नृत्य है जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद एक गवरी नृत्य, फिर है घूमर नृत्य, युद्ध नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्रीय नृत्य और हाथी मना नृत्य। ये जो नृत्य हैं सारे, ये जो नृत्य है वो भीलों के द्वारा किए जाते हैं। फिर आगे बात करें अपन ग्रासियों के नृत्य। ग्रासीय जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो सबसे पहले है इसमें वालर नृत्य जो कि स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद है लूर नृत्य। लूर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। फिर है मांदल नृत्य, ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर है मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। फिर है उसके बाद कूद नृत्य। कूद नृत्य, ये नृत्य जो है वो स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद है ज्वारा नृत्य। ये नृत्य भी स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद है गौर नृत्य, ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये ग्रासियों के नृत्य हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रासियों के द्वारा किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से, तो आपको इनमें से पहचानना है। फिर आगे बात करते हैं अपन कंजर जाति के नृत्य। कंजर जाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो सबसे पहला है चक्री नृत्य। ये केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। फिर है मछली नृत्य, ये भी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर है धाकड़ नृत्य, ये नृत्य जो है कंजर जाति से संबंधित है। फिर आगे बात करें अपन कालबेलिया नृत्यों के बारे में, तो कालबेलिया नृत्यों में है इंडोनी नृत्य, शंकरीय नृत्य जो स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किए जाता है। फिर है बांगड़िया। बागड़िया नृत्य, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर है पनिहारी नृत्य, ये नृत्य जो है सारे के सारे जो है कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। फिर अपन आगे बात करें सहरिया जाति के नृत्य कौन कौन से हैं, तो सहरिया जाति के जो नृत्य में सबसे इम्पोर्टेंट है वो शिकारी नृत्य या शिकार नृत्य जो कि केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। फिर आगे हैं मेव जाति के जो नृत्य कौन कौन से हैं, तो वो है रण बाजा नृत्य जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। फिर है रतबई नृत्य जो कि केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर आगे बात करें अपन कथोड़ी जाति के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो मावलिया नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर है होली नृत्य, ये जो नृत्य है वो कथोड़ी जाति से संबंधित है। फिर आगे बात करें इम्पोर्टेंट गुज्जर जाति के नृत्य कौन कौन से हैं, तो उसमें है इम्पोर्टेंट है चरी नृत्य जो केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। फिर आगे बात करें अपन क्षेत्रीय नृत्य, मतलब ऐसे नृत्य जो केवल क्षेत्र उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही प्रसिद्ध है। जैसे कि शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य कौन कौन से हैं, तो जैसे चंग नृत्य या डफ नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यह नृत्य जो है शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसी तरह से गीदड़ नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य, ये भी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कबूतरी नृत्य और लूहर नृत्य, ये नृत्य जो है शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। फिर आगे बात करें अपन मारवाड़ क्षेत्र के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से, तो टूटिया और डांडिया जो नृत्य है वो मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। फिर मेवात क्षेत्र यानी कि अलवर व भरतपुर का जो नृत्य है वो कौन कौन से है, वो कौन सा है, तो बम नृत्य जो है वो मेवात क्षेत्र का नृत्य है जो कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। फिर आगे बात करें अपन जो है जालोर क्षेत्र का जो नृत्य है वो इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ढोल नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट कि जालोर
से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो वो है ढोल नृत्य। इसी तरह से बीकानेर क्षेत्र का कौन सा नृत्य है, तो अग्नि नृत्य जो है वो बीकानेर क्षेत्र का नृत्य है। इसी तरह बिंदोरी नृत्य जो है वो झालावाड़ से संबंधित है। फिर अपन धार्मिक नृत्यों के बारे में बात करें तो घूमर नृत्य और घुड़ला नृत्य ये धार्मिक नृत्य हैं, जो कि ये जो घूमर नृत्य है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है और घुड़ला नृत्य वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। फिर आगे बात करें अपन व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्यों में जो है इम्पोर्टेंट वो तेरा ताली नृत्य, जो कि कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि तेरा ताली नृत्य जो है वो किन के द्वारा किया जाता है, तो कामड़ जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर आगे बात करें अपन कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो इस नृत्य में ढोल व थाली बजती है। फिर भवाई नृत्य के बारे में बात करें तो भवाई जो नृत्य है वो उदयपुर संभाग में भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। फिर आगे बात करें अपन नृत्यकार कौन कौन हैं और उससे संबंधित नृत्य कौन कौन से हैं, जैसे कि मांगी बाई और लक्ष्मण दास किस नृत्य से संबंधित है, तो ये तेरा ताली नृत्य से संबंधित हैं। इसी तरह गुलाबो जो है वो कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। इसी तरह से रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा ये भवाई नृत्य से संबंधित हैं। फिर फल्गुबाई वेरी इंपॉर्टेंट किस नृत्य से संबंधित है, तो ये चरी नृत्य से संबंधित है। फिर आगे बात करें अपन इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है कथक। राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। इसी तरह नई फसल की कटाई पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो बम नृत्य जो है वो नई फसल की कटाई पर किया जाता है। इसी तरह रामदेव जी के मेले का जो आकर्षण नृत्य कौन सा है, वो तेरा ताली नृत्य है, जो कि अपन ने पढ़ा था कि कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर आगे बात करें अपन जसनाती संप्रदाय से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो अग्नि नृत्य जो है वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित नृत्य है। फिर आगे बात करें अपन नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय किसे कहा जाता है, तो घूमर जो है नृत्य हैं उसे नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय कहा जाता है। इसी तरह अपन देखें आगे तो बिना वाद्य यंत्र किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, मतलब ऐसा नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो वो है कूद नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट, कूद ऐसा नृत्य है जिसमें किसी तरह का वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। फिर आगे बात करें अपन कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो है चक्री नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे बात करें स्थानों से संबंधित नृत्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो गौरी नृत्य है वो जो है वो उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही क्षेत्र से संबंधित ये नृत्य हैं। फिर युद्ध नृत्य ये भी उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही जिलों से संबंधित नृत्य हैं। फिर शिकारी नृत्य जो है वो शाहबाद, किशनगंज जो कि बारां में स्थित है, तो बारां जिले का जो है संबंधित नृत्य कौन सा है, तो वो शिकारी नृत्य हैं। इसी तरह ढोल नृत्य जो है वो जालोर का प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से संबंधित नृत्य हैं। फिर बम नृत्य जो है वो अलवर, भरतपुर यानी कि मेवात क्षेत्र से संबंधित हैं। इसी तरह जो अग्नि नृत्य हैं, अग्नि नृत्य जो है वो कतरियासर, बीकानेर से संबंधित नृत्य हैं। फिर आगे बात करें अपन लूहर नृत्य जो है वो मांडलगढ़, भीलवाड़ा से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है तेरह ताली, अपन ने पढ़ा है, तो तेरह ताली जो है वो बादरपाली, क्या लिखा है, बादरपाल है ये, बादरपाल गांव पाली से संबंधित जो है ये नृत्य हैं। तो साथ ही एक बार जो है अपन इसका क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने जो है नृत्यों को श्रेणियों में बांटा था। सबसे पहले जो है अपन ने देखा कि जनजातियों के आधार पर भी नृत्य हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर भी नृत्य हैं, धार्मिक नृत्य भी और व्यावसायिक नृत्य भी हैं। फिर लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक कौन है, तो वो है देवीलाल सामर। अब सबसे पहले अपन ने जनजातियों के आधार पर जो है नृत्य देखे थे, तो भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं, तो गेर नृत्य, गवरी, युद्ध नृत्य, नेजा नृत्य, दीव चक्री नृत्य और हाथी मना नृत्य। ये नृत्य जो है सब भीलों
भील जनजाति से संबंधित ये नृत्य हैं। एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा इनमें कि गैर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो उसका सही आंसर होगा भील जनजाति से संबंधित है। फिर इसी तरह ग्रासियों से संबंधित नृत्य कौन कौन से हैं, तो वालर नृत्य, लूर नृत्य, मांदल नृत्य, मोरिया नृत्य, कूद नृत्य, ज्वारा नृत्य, गौर नृत्य, ये सब जो है ग्रासियों के प्रमुख नृत्य हैं। फिर आगे बात करें अपन कंजर जाति के नृत्य, तो चक्री नृत्य, मछली नृत्य और धाकड़ नृत्य, ये इम्पोर्टेंट नृत्य हैं जो कंजर जाति से संबंधित हैं। इसी तरह कालबेलिया के नृत्य कौन कौन से, तो इंडोनी नृत्य, शंकरिया नृत्य, बागड़िया नृत्य और पणिहारी नृत्य। इसी तरह सहरिया जाति के जो नृत्य है वो शिकारी नृत्य है। और मेवों के नृत्य कौन कौन से, तो रणबाजा और रतबई नृत्य। फिर कथोड़ी जाति के नृत्य कौन कौन से हैं, तो मावलिया नृत्य और होली नृत्य। इसी तरह गुज्जर जाति के नृत्य कौन कौन से हैं, तो इनमें इम्पोर्टेंट है चरी नृत्य जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर आगे बात की थी अपन ने क्षेत्रीय नृत्य। अब क्षेत्रीय कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है प्रमुख नृत्य किए जाते हैं, तो शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य देखते हैं। तो चंग नृत्य है शेखावाटी का, गीदड़ नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य है, कबूतरी नृत्य है और लूहर नृत्य। ये नृत्य जो है वो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य हैं। मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य देखें तो टूंटिया और डांडिया जो है वो मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख नृत्य हैं। फिर मेवात क्षेत्र यानी कि अलवर और भरतपुर का नृत्य देखें तो बम नृत्य जो है वो मेवात क्षेत्र से संबंधित है। फिर आगे बात की थी अपन ने जालोर क्षेत्र में जो है ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। बीकानेर क्षेत्र में अगरी नृत्य प्रसिद्ध है। फिर बिंदोरी नृत्य जो है वो झालावाड़ में प्रसिद्ध है। फिर आगे बात करें अपन धार्मिक नृत्यों के बारे में, तो घूमर नृत्य जो कि राजस्थान का राज्य नृत्य है, घुड़ला नृत्य जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। फिर आगे बात की थी अपन ने व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य में 13 ताली नृत्य जो कि कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य, ये नृत्य जो है ढोल व थाली के साथ किया जाता है। फिर है भवाई नृत्य जो है वो उदयपुर संभाग में भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। फिर आगे बात की थी अपन ने नृत्यकार और उस संबंधित नृत्य। मांगीबाई और लक्ष्मण दास जो है वो 13 ताली नृत्य से संबंधित हैं। गुलाबो जो है वो कालबेलिया नृत्यांगना है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा ये जो है भवाई नृत्य से संबंधित हैं। फिर फल्कूबाई जो है वो चरी नृत्य से संबंधित हैं। फिर आगे बात करें अपन राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। फिर नई फसल की कटाई पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो बम नृत्य जो है वो नई फसल की कटाई पर किया जाता है। रामदेव जी के मेले का आकर्षण नृत्य कौन सा है, तो वो 13 ताली नृत्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे बात करें अपन जसनाती संप्रदाय से संबंधित नृत्य कौन सा है, तो अग्नि नृत्य हैं। फिर नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय किसे कहा गया है, तो घूमर नृत्य को जो है नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और नृत्यों का हृदय कहा जाता है। फिर बिना वाद्य यंत्र की सहायता से किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो कूद नृत्य। फिर आगे बात करें अपन कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो है चक्री नृत्य। फिर आगे बात करें अपन आगे देखिए अपन तो आगे जो है वो स्थानों से संबंधित नृत्य देखें तो गवरी जो नृत्य हैं वो उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सिरोही से संबंधित हैं। फिर युद्ध नृत्य जो है उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही से संबंधित नृत्य हैं। शिकारी नृत्य जो है वो शाहबाद, किशनगंज जो कि 12 में है, 12 से संबंधित ये नृत्य हैं। फिर ढोल नृत्य जो है वो जालोर से संबंधित है। गरबा नृत्य जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से संबंधित है। बम नृत्य जो है वो अलवर एवं भरतपुर यानी कि मेवात क्षेत्र से संबंधित ये नृत्य हैं। फिर अग्नि नृत्य के बारे में बात करें तो अग्नि नृत्य जो है कतरियासर, बीकानेर, जसनाती संप्रदाय से संबंधित ये नृत्य हैं। फिर लूहर नृत्य जो है वो मांडलगढ़, भीलवाड़ा से संबंधित ये प्रमुख नृत्य हैं। फिर 13 ताली अपन ने पढ़ा था, तो ये 13 ताली जो है वो पादरपाल लिखा हुआ है, पादरपाल
पादरपाल गांव पाली से संबंधित है और ये नृत्य जो है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो साथियों, क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।